नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल निशो डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोग के सामने पितृ पक्ष में प्रदोष व्रत कब पड़ेगा और कैसे करें उसकी पूजा और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, शिव पुराण में वर्णित है कि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। इस अवसर पर साधक देवों के देव महादेव संग माँ पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत जो है वो त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है और यह पर्व देवों के देव महादेव को समर्पित होता है और इस दिन भगवान शिव संग माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है। और दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस तरह से पूजा करनी है इनकी और इसके अलावा कब है शुभ मुहूर्त। तो धार्मिक मत है कि प्रदोष व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पितृ पक्ष के दौरान प्रदोष व्रत करने से साधक को पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आइए जानें इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भारतीय समयानुसार 29 सितंबर को शाम 4:47 पर शुरू होगी और वही इस तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 7:06 पर होगा। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल 6:09 से लेकर रात के 8:34 तक है। इस समय में साधक भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिषियों की माने तो पितृपक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर भगवान शिव संध्याकाल 4:47 तक नंदी पर सवार रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करने से साधक को हर कार्य में सफलता मिलेगी। साथ ही सभी बिगड़े काम बन जाएंगे और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर सांध्य योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन देर रात 12:28 पर होगा। इसके अलावा दोस्तों, आइए आपको बता देते हैं कि पूजा और अर्चना कैसे करें। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत करने से आयु बढ़ती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि यानी त्रयोदशी पर भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि प्रदोष काल में भगवान शिव रजत भवन में नृत्य करते हैं और प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। प्रदोष काल क्या होता है दोस्तों? प्रदोष के बारे में जैसे आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, प्रदोष चल रहा, प्रदोष काल है, प्रदोष महीने में 2 पड़ता है। तो आखिर प्रदोष होता क्या है? प्रदोष व्रत में पूजन सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व व सूर्यास्त के बाद 45 मिनट बाद तक की जाती है। इसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। और रवि प्रदोष व्रत शिव पूजन मुहूर्त क्या है? जैसे कि मैंने आपको टाइम बता ही दिया है ऑलरेडी कि 29 सितंबर को यह लगेगा, शाम को 4:47 पर प्रारंभ होगा और 30 सितंबर को शाम 7:06 पर समाप्त हो जाएगा। और द्विक पंचांग के अनुसार रवि प्रदोष पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:08 से रात के 8:33 तक रहेगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको ये बता देती हूँ कि वैदिक पंचांग के अनुसार आज जैसे कि 20 सितंबर है, तो पितृ पक्ष का यह तीसरा दिन है और इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में साधक स्नान ध्यान कर पितरों का तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। पितृ पक्ष पर्व पितरों को समर्पित होता है और इस दौरान पितरों का तर्पण जो है दोस्तों वह होना चाहिए और साधक को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराता है और इसके साथ ही जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष के दूसरे दिन मंगलकारी वृद्धि योग बनता है दोस्तों, और जो कि बहुत ही शुभकारी होता है। और आज के पंचांग के अनुसार दोस्तों वैदिक पंचांग में जो भी है
पितृपक्ष के पहले गुरुवार पर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है और द्वितीय तिथि जो है वो दोस्तों देर रात 12:39 तक रहेगा। इसके बाद तृतीय तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी। वृद्धि योग क्या होता है दोस्तों? अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि पर सबसे पहले वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में पितरों का तर्पण किया जा रहा है और इस योग में पितरों का तर्पण करने से साधक जो है उस पर पितृ की कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से व्यक्ति की सभी परेशानी दूर होगी। वृद्धि योग समाप्त होने के बाद ध्रुव योग का निर्माण होगा और वृद्धि योग का समापन संध्या काल 7:19 पर होगा। पितृपक्ष के दूसरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है और इस योग का निर्माण सुबह 8:04 से हो रहा है। इसके अलावा तैतिल और गर्करण के योग बन रहा है। इस योग में पितरों का तर्पण कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब जानकारी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप मेरी यह आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों प्रदोष व्रत की ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई जिसमें मैंने आपको पूजा पाठ कैसे करनी है इनकी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई हैं। और इसके अलावा पितृपक्ष की बात है तो पितृपक्ष में अपने पितरों को खुश करने के लिए उनके श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कीजिए, उनको याद कीजिए और उनका शुक्रिया कीजिए। तो बस इन्हीं सब के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम दूंगी और मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू।